सभी देश प्रेमी भाइयों को जय श्री राम। भाई, जब भी किसी मंदिर पर या संतों पर हमला होता है तो सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि अपने मंदिर के लिए या अपने भक्तों के लिए ईश्वर क्यों नहीं उनकी रक्षा कर रहे हैं या क्यों दुष्टों को दंडित नहीं कर रहे हैं। यह प्रश्न हालांकि भक्तों के लिए सही बनता तो है, परंतु इस वीडियो में मैंने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है कि ईश्वर आपके इस संसार के झगड़ों में, मंदिर आने में उनको इतनी रुचि है नहीं। वो इस तरह से नहीं है कि हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर ईश्वर यहाँ पर आएंगे और खुद सब कुछ करेंगे। वो हमारे कर्म है। वो खैर मैंने इस वीडियो में पूरी तरह समझाया है। लेकिन अभी एक काम ऐसा हुआ है साल 2021 में, जिसे कि लोग कहते हैं ये तो मॉडर्न दुनिया है, वो चमत्कार तो पिछले ज़माने में होते थे, राजा महाराजाओं के समय में होते थे, कहाँ गए अब सारे भगवान। तो जी आज ऐसा ही कुछ साल 2021 में अभी हुआ है। तो शुरुआत कैसे हुई कि आपको पता है जिहादी लोगों को हमेशा ही कीड़ा रहता है कि उनको मंदिरों में जाके कुछ मंदिरों का अपमान करना है, देवताओं का अपमान करना है, लड़कियों से छेड़खानी करनी है। ये उनकी बीमारी है, हर जगह वो ये करते रहते हैं। तो बेंगलुरु में कुछ ऐसा ही हुआ कि 3-4 मंदिरों में लगातार ऐसी घटना देखी गई कि मंदिर में कहीं पे पेशाब कर दिया, दान पेटी में कॉन्डोम पाए गए। तो लोगों में बहुत गुस्सा हुआ, लोगों ने ढूंढने की कोशिश की कि कौन अपराधी है। पुलिस को भी कंप्लेंट की गई, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई। अब अचानक क्या होता है, होली के आसपास की ये घटना है कि 2 मुस्लिम लड़के बेंगलुरु में कोरा गज्जा भगवान का एक मंदिर है, जिन्हें कि भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। अब इस मंदिर में 2 लड़के आते हैं और वो पुजारी से कहते हैं कि हमने ईश्वर के प्रति अपराध किया और हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब क्योंकि जिहादियों का सभी लोग जानते हैं कि किस तरह का रवैया होता है, तो पुजारी ने उनको सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने यही समझा कि लोग मजाक कर रहे हैं या कुछ और इनके शरारती इरादे हैं, तो उन्होंने उनको टाल दिया। लेकिन जब वो लोग 3-4 दिन तक लगातार आते रहे तब उन्होंने उनको सीरियसली लिया। और जब उन्होंने आखिरकार फिर अपनी बात सुनाई तो जानकर सभी हैरान रह गए। तो हुआ क्या था कि ये 3 नौजवान थे, मोहम्मद नवाज, अब्दुल तौफीक और अब्दुल रहीम। इन तीनों ने मिलकर ये शरारत करने की कोशिश की। मंदिर में पेशाब कर दिया, दान पेटी में कंडोम डाल दिया। ये करके बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि हम दिखा देंगे कि पत्थर के बुर्ज हैं, इन भगवान नहीं है यहाँ पर, कुछ किसी को कुछ नहीं होता, जो कुछ है वही छोड़ो, अब क्या कहना है। तो वो लोग यही सोचकर उन्होंने इसे उल्टी सीधी हरकतें की थी। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जब भक्त पुलिस को भी शिकायत करके परेशान हो गए, कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना की थी कि भगवान आप ही इनको ढूंढ कर सजा दो। और वही हुआ। शुरुआत नवाज से हुई। नवाज ही वो आदमी था जिसने कॉन्डम डाला था दान पेटी में। तो अब क्योंकि कॉन्डम डाला था, तो अब जो तांत्रिक विधाओं को थोड़े जानते हैं या तंत्र के बारे में जानते हैं, अब उनको पता है इसका मतलब क्या होता है। सबके लिए बताना जरूरी नहीं है। तो जब उसने कॉन्डम डाल दिया तो उसको इनाम तो मिलना था। तो भाई उसके साथ यही हुआ। उसको पहले तो आई खून की उल्टी, उसके बाद दस्त में भी खून आने लग गया, और आखिर में वो अपने घर की दीवारों पर सर पटक पटक के मर गया। और मरते मरते वो बाकी दोनों को ये बता के गया कि भगवान कोरा गज्जा हमसे नाराज हैं। तो उसके बाद जब वो मर गया तो इन दोनों ने पहले तो उस बात को टालने की कोशिश की कि चलो इसके साथ हो गया, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन जब अब्दुल रहीम के साथ भी यही शुरुआत हो गई, उसे भी खून की उल्टी आई, तो उन दोनों की, और वो दोनों भागे भागे पहुंच गए मंदिर में। उन्होंने वैसे तो पहले सोचा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप माफ़ी मांग लेंगे, वो भी कोशिश की। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार उन्होंने पुजारी के सामने सब कुछ मांग दिया। अब पुजारी के सामने भी ये प्रश्न है कि वो करें क्या। तो उन्होंने बाद में फिर जब ये लोग अपना अपराध स्वीकार कर रहे थे तो पुलिस को बुला के उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो दोनों लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि हमें समझ में नहीं आता इसमें जांच क्या करेंगे और क्या वो सबूत जुटाने वाले हैं। लेकिन इस घटना से एक बार फिर से भगवान के भक्तों को एक ये संदेश बीच बीच में भगवान इस तरह से देते रहते हैं, अपनी मौजूदगी का वो एक एहसास आपको देते रहते हैं। आपको ये संदेश मिलता रहता है कि ईश्वर हमारे बीच में ही है। इस तरह से भगवान कोरा गज्जा ने एक बार पहले एक हिंदू युवक को भी सजा दी थी, जो कि मंदिर में आकर भगवान के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो वो भी 4 साल पहले करीबन इस तरह की घटना हुई थी और उसने भी बाद में आकर माफ़ी मांगी थी। तो ये सारी घटनाएं होती हैं जो हमें दोबारा से एक बार हमारे जीवन में बीच में एहसास दिला देती हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे बीच में ही रह रहे हैं। हमें उनको ढूंढने के लिए कहीं जन्नत में जाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा हमारे बीच में ही है। वैसे इस बात की कोई संभावना नहीं है
कि इस घटना को सुनने के बाद जिहादी लोग इस तरह की हरकतें करना बंद कर देंगे, तो वो बीमारी बहुत गहरी है, वो इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। लेकिन कुछ लोगों पर असर पड़ेगा और कुछ लोगों को हिम्मत पड़ेगी कि अपने धर्म और संस्कृति के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए आपको खुद ही लड़ना होगा और कोई नहीं आएगा। और ईश्वर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अवतार लेकर नहीं आते, वो जब आएंगे वो अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है। वो मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की थी, आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी इस तरह की धर्म और देश से जुड़ी हुई बातें हम करते रहते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप राष्ट्रवादी और धर्म के बारे में जानना चाहते हैं इस तरह से। फिर मिलते रहेंगे मित्रों, नमस्कार।